हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबों को पता ही होगा कि झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन लगभग 8 साल के बाद किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी बीएड या डीएलएड पास करके बैठ चुके हैं। उन लोगों को जेटेट पर ही निर्भर अभी रहना है। सीटेट तो बहुत कोई पास कर लेते हैं, लेकिन जेटेट का परीक्षा स्टेट लेवल में बहुत दिनों के बाद ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, संभावना बताया जा रहा है कि जेटेट का जो परीक्षा है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन नया सिलेबस अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों यह जो सिलेबस अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका नियमावली संशोधन 2016 का जो सिलेबस है वो है, जो अंतिम लास्ट में लिया गया था आपका जेटेट। ठीक है, 2016 में लिया गया था, वही सिलेबस है। इसी के अनुसार बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े थे और पास भी हुए थे, और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो अभी आप लोगों को पढ़ना कैसा है न, 2016 के अनुसार ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, जब तक नया सिलेबस नहीं आता तब तक इस सिलेबस से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुसूची 2 में आपका 1 से 5 तक का सिलेबस दिया हुआ है, और अनुसूची 3 में आपका 6 to 8 तक का सिलेबस दिया हुआ है। तो अपने अनुसार देख लीजिए। भाषा को छोड़कर मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बताऊंगा, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज में सिलेबस बता दे रहा हूँ। जो जितना इसमें है कुल मिलाकर के 8 पेज का इसमें सिलेबस है। तो ध्यान से देखिएगा, छूटना नहीं चाहिए। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या कुछ पूछेगा, एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी नया सिलेबस जब तक नहीं आता है तब तक आपको इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए समय को देखते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, अनुसूची 2 में आपका 1 to 5 का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस दिया हुआ है। क नंबर में सबसे पहले आप लोगों को अवधारणाएं पढ़ना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवधारणाएं 6.1 वर्ष। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ना है, सृजनात्मक पढ़ना है। बाल केंद्रित शिक्षा का सृजनात्मक होता है क्या, उस चीज़ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है वैयक्तिक विभिन्नताएं। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद पढ़ना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ठीक है, उसके बाद इसी में इसका क का अवधारणा में कुल मिलाकर के आप लोग को टॉपिक पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बाल विकास एवं शिक्षा, इसी का ख नंबर में फिर 3 टॉपिक पढ़ना है आपका अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, अधिगम है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से। इसमें पहला टॉपिक आपका है दोस्तों, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है शिक्षण अधिगमन की मूल प्रक्रियाएं। ठीक है, फिर तीसरा टॉपिक है अभिप्रेरण और सीखना, अभिप्रेरण और सीखना। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है भाषा से। अब भाषा में 1 to 5 में क्या पढ़ना है उसको आप लोग देख लीजिए दोस्तों। भाषा में भी आप लोगों का कुल मिलाकर के 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहला क पढ़ना है, उसके बाद ख नंबर में पढ़ना है। तो पहले क को हम लोग देख लेते हैं कि क में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो क में पढ़ना है दोस्तों भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। ठीक है, भाषाई समझ एवं निष्कर्ष में अपठित उद्धरण यानी कि उससे कुछ क्वेश्चन आएगा। उसके बाद गद्यांश से आएगा, पद्यांश भी लगेगा रहेगा। ठीक है, मतलब वही कहानी टाइप का दे देगा गद्यांश पद्यांश में, उसमें आप लोगों को पूरा कहानी को पढ़ना है और उसी से अटैचमेंट कुछ क्वेश्चंस रहेगा, उसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, अपठित उद्धरण, गद्यांश पद्यांश। उसके बाद व्याकरण पढ़ना है, संज्ञा पढ़ के जाना है। उसके बाद सर्वनाम भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, ग्रामर सेक्शन में है। विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और इत्यादि, ये सब पढ़ के जाना है। उसके बाद फिर भाषा में ही आपको पढ़ के जाना है शिक्षा शास्त्रीय आयाम। ठीक है,
इसमें पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ के जाना है। भाषा कौशल समझ पढ़ के जाना है। संप्रेषण कौशल का विकास पढ़ के जाना है। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई विसंगतियाँ का निराकरण और शिक्षण उपाधन और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी में दिया है दोस्तों, पढ़ने में दिक्कत भी हो रहा है। इसके बाद आ जाइए आपका सब्जेक्ट्स में। सबसे पहले यहाँ पर गणित का दिया गया है। गणित में भी 2 टुकड़ा कर दिया गया है, क और ख। क में पढ़ना है सामान्य गणित और ख में पढ़ना है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। ठीक है, सामान्य गणित में देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले ज्यामिति में आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ। सांख्यिकी में पढ़ना है सांख्यिकी एवं सांख्यिकीयाएँ। उसके बाद माप लंबाई लेंथ पढ़ना है। मात्रा में मास पढ़ना है। भार पढ़ना है वेट, जिसको बोलते हैं आयतन वॉल्यूम, समय टाइम इत्यादि पढ़ के जाना है। उसके बाद भिन्न फ्रैक्शंस तैयारी कर लीजिएगा, प्रतिशत तैयारी कर लीजिएगा, हानि एवं लाभ, लाभ या हानि या लाभ एक ही हुआ, समय और कार्य। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सॉरी, समय और दूरी का होता है वो चीज़। इसके बाद ख में आपका शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। इसमें पढ़ना है गणित की प्रकृति एवं समरूप पढ़ना है। उसके बाद गणित शिक्षण की विधियाँ पढ़ना है। गणित शिक्षण की समस्याएं पढ़ना है। इसके बाद निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन पढ़ के जाना है। उसके बाद लास्ट इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में आप लोगों का सामान्य पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से देख लीजिए। ये दोस्तों 1 to 5 का है, अभी 6 to 8 का मैंने नहीं बताया। ठीक है, सामान्य पर्यावरण में आपको सबसे पहले परिवार और पड़ोस पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों आपको भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन। उसके बाद भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं का आहार। फिर पढ़ना है आवास। ठीक है, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता और आवागमन एवं संप्रेषण। फिर पढ़ना है दोस्तों ख में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। इसमें पढ़ना है आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप। फिर पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का महत्व। फिर पढ़ना है पर्यावरण के बारे में शिक्षा। फिर पढ़ना है गतिविधियाँ, ठीक है, व्यवहारिक कार्य। फिर पढ़ना है सतत व्यापक मूल्यांकन। फिर पढ़ना है शिक्षण उपादान। ठीक है, ये ख में पढ़ना है। उसके बाद अनुसूचित 3rd में आपका दिया है कक्षा 6 to 8 की अर्हता जांच परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले वही है बाल विकास एवं शिक्षा महत्व। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों ये अनुसूचित 3rd में 6 to 8 का जो सिलेबस है ये थोड़ा दोस्तों बड़ा है। ठीक है, इसका वीडियो मैं यदि बनाता हूँ तो इसमें सारा सब्जेक्ट्स का भी हमको बताना पड़ेगा, जिससे वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका 6 to 8 के लिए मैं एक वीडियो अलग बना दूँगा। ठीक है, फ़िलहाल मैंने अभी 1 to 5 का बताया, उसका आप लोग पहले देख लीजिए। ठीक है, ऐसे में क्या होता है ना कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाने से कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा अनुसूची 3 के लिए। ठीक है, ये अनुसूची 3 है जिसमें 6 to 8 का बताया गया है सिलेबस। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने 1 to 5 का बताया, और 1 to 5 का जो बताया इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको 6 to 8 का भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग 1 to 5 का देख लीजिए, उसके बाद 6 to 8 का भी मैं बता दूंगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये 2016 का जो नियमावली है उसके अनुसार सिलेबस है, नया सिलेबस अभी नहीं आया है। जब तक नया सिलेबस नहीं आता है तब तक इसके अनुसार आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। नया सिलेबस भी आएगा तो कुछ चेंजिंग होगा, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होगा, अटैचमेंट तो यही सब चीज़ रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू।